हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही होगा हमारे बारे में, दिस इज एन एनजीओ। ये हमारा जो चैनल है वो एनजीओ के लेकर है, गजवक्र अकेडमी। ये हमारा जो एनजीओ है उसी का एक हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन से, जिस पर हम यहाँ पर फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे और इसका जो भी कलेक्शन होगा वो सारा का सारा फ्री ऑफ एजुकेशन के लिए, जो भी बच्चे हैं ऐसे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है क्या है हमारे पास, डिस्कस कर लेते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 4 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर पर चैप्टर आ रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, चैप्टर 5 सेट्स एंड रिलेशंस। देखो, जो हमारा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे किससे करेंगे, एमएल अग्रवाल से करेंगे। ठीक है सर, एमएल अग्रवाल बुक है, इससे हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनना आप लोग, कि मैं आपको ये कहने वाला हूं यहाँ पर कि हमें जो ये चैप्टर डिस्कस करना है एमएल अग्रवाल बुक से, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे इस चैप्टर के लिए। तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, आप चाहो तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11th के लिए प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 11 की सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो 2023-24 का जो रैशनलाइज सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट है, और एक आपकी जो ओल्ड वाली बुक थी, ठीक है, ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक थी उसके हिसाब से जो चैप्टर नंबर 5 है, जैसे ही सेट्स एंड रिलेशन, ऐसा आपकी क्लास 11th की जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसका लेक्चर बना हुआ है। तो चाहो तो आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो। यहाँ आपको थोड़ा कंटेंट ज्यादा मिलेगा, यहाँ आपको कंटेंट थोड़ा सा कम मिलेगा, बस इतना है। और अगर आपको वो नहीं फॉलो करना है, आपको अपनी अप्लाइड मैथ्स की जो बुक दे रखी है एमएल अग्रवाल, उसी से कंटिन्यू करना है ये चैप्टर, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ जाओ, यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपने इस चैप्टर को एंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर जो 5 है सैट्स, उसके अंदर क्या दे रखा है। सैट बिल्कुल आपको बारीक से समझना है, ये वाला कॉमन चैप्टर है। साइंस मैथ्स वाले जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए भी, और अपन जो कॉमर्स मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए कंबाइंड में सेम चैप्टर रहता है सेट्स। अब देखो, सेट होता क्या है। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसको क्या कहते हैं, सेट। सर, वेल डिफाइंड कनेक्शन का मतलब, यहाँ पे एक वर्ड पे नोटिस करना, वेल डिफाइंड, जिसको हम अच्छे से आपको समझा सके कि ये चीज इस चीज को लेकर है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको कुछ, है ना। सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब मुझे बताओ, क्या इसमें मैंने ऐसी चीज लिखी है जो आप बता सकते हो, हाँ सर हम यहाँ पर सेट ऑफ बता सकते हैं क्रिकेट प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में है। वैसे खेलने वाले प्लेयर 11 प्लेयर्स होते हैं, उसके अलावा +3 या शायद 2, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, +3 या 2 एक्स्ट्रा प्लेयर भी रहते हैं हमारे पास टीम में ना। तो आपके पास 11, या तो 11 या 14 या 15, जो भी है, एक ऐसा सेट है जो कि नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स का इंडियन क्रिकेट टीम में अंदर है, और उसे हम चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इजीली उसको यहाँ पर जाके जान सकते हैं। ठीक है, अगला सुनो एग्जाम्पल। इंडियन जो है सेट ऑफ इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर्स का सेट बताओ, तो बता सकते हो ना। आप कहोगे सर बहुत सारी, अरे बहुत सारी तो है, लेकिन बता तो सकते हो ना। ऐसी चीज जो आपके पास काउंटेबल हो, ऐसी चीज जो आपके पास काउंटेबल हो और आप बता सकते हो, वो सब आपके पास किस में आ जाएगी, सेट में आ जाएगी। और सुनो, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है सर, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है सर, मतलब ऐसी चीज जिसको आप यहां पर जो है काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो इजीली और समझ सकते हो, वो सब चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। अब मैं कह सकता हूं आपसे कि जो सेट नहीं है, नॉट सेट वाले भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ सर, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस, आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ जो गिवन डिफाइन कर रखा है वो कंडीशन आपके पास सेट की है, नॉट सेट की है, या नॉन सेट। तो मैं आपसे कहूं, बेस्ट बुक ऑथर इन कंट्री, आप कहोगे सर, मैं कहूंगा सर ये वाला ऑथर बेस्ट है ना। आप कहोगे नहीं सर, हम मुंशी प्रेमचंद वाला जो क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा आपने, मुंशी प्रेमचंद वाला जो राइटर ना वो बहुत बेस्ट है। आप कहोगे नहीं सर, कोई कहेगा तुलसीदास बेस्ट है, कोई कहेगा कोई और बेस्ट है। तो सबके हिसाब से जो है अलग अलग ऑथर बेस्ट रहेंगे कंट्री के, सबके हिसाब से अलग अलग ऑथर रहेंगे। हो सकता है अगर मैं यहाँ पे कंट्री जगह वर्ल्ड कर दूं तो और ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हर किसी के हिसाब के से बेस्ट बुक ऑथर अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह बेस्ट प्लेयर कहूं क्रिकेट टीम का, तो वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसी चीज आप जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इट इज नॉट सेट, है ना। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है।
आया कुछ समझ में? ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है, सेट होता है। ठीक है सर। अब इस सेट के दो हमारे पास टाइप होते हैं, आगे देखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, टू टाइप से करता है। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसको रूल मेथड भी बोल सकते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपके पास, देखो मैंने यहाँ पे नंबर को डिफाइन किया, इंग्लिश अल्फाबेट्स को, A E I O U, ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होंगे और इस तरीके से लिखे जाएंगे, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब मैंने आपको एक नंबर दिया 1 3 5 2 5, है ना, और एक और बार। अब आप इस नंबर को गौर करो, इसमें दो नंबर सेम डिजिट वापस रिपीट हो रही है, लेकिन आपको क्या करना होता है, जब सेट लिखते हैं अपन रोस्टर फॉर्म में, तो उसमें नंबर रिपीट नहीं करते हैं। तो ओनली 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, डेट सेट, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पहले लिख सकते हो आप, एस से कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी नंबर ओनली वन टाइम होना चाहिए, यूनिक नंबर कहने का मतलब, है ना। ठीक है सर। अगला देखो, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक्स सच डैट, मैं एक्स से डिनोट करूंगा इन सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को एक्स से डिनोट करूंगा। और वो एक्स कौन है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बताओ कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ सर कर सकते हैं। या फिर मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया आपके पास, 2 लिखा मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने लिखा 4 लिखा, फिर मैंने 6 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा, फिर मैंने 10 लिया और ऐसे डैश 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 कर दिया। मतलब कि ये चलते जाएंगे नंबर। देखो, जो नंबर्स लिमिट में दे रखे हैं आपके पास, है ना, वो होते हैं फाइनाइट सेट। वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। वो होते हैं फाइनाइट सेट। और एक होते हैं आपके पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब बहुत चलते जाएंगे, पता नहीं सर। अब अगर मैं इसी नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की बात करूं, तो क्या बोलूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर्स। क्या है ये, इवन नंबर्स हैं। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये आ गया। इवन नेचुरल नंबर भी लिख दो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। क्लियर हुआ है यहाँ पे? ठीक है सर। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है सर। और आगे देखो, अब अपन इसके अंदर और डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। काइंड्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप के होंगे हमारे पास? 3 टाइप के अंदर आपकी बुक में दे रखे हैं। सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोल सकते हो, वॉइड सेट भी बोल सकते हो। इसको लिखने का तरीका होता है, आपको ये कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ देना, या फिर आप यहां पर केवल नल सेट लिख दो। नल सेट के बाहर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना आपने। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। आप मुझे बताओ, 1 से नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं सर? 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव। 1 से लेस देन नेचुरल नंबर होता है क्या? कोई नहीं होता सर। तो इसका आंसर कितना आएगा, नल सेट, वॉइड सेट। इस इक्वेशन को देखो, एक्स की ऐसी वैल्यू रखो यहां पर जो कि नेचुरल नंबर और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। दो चीज बोली है मैंने, एक्स की ऐसी वैल्यू रखो यहां पर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, मतलब यहां पे लिखने के बाद इक्वल्स में 3 आना चाहिए। एंड यहां पर जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी। सेकंड थिंग, ठीक है सर। अब मैं यहां पर इक्वल में 3 कैसे ला सकता हूं सर? नहीं पता, एक काम करो, 11 को उधर भेजो, -11। 3 में से 11 गया, कितना बच जाएगा आपके पास सर? -8 बच जाएगा। 2 से 8 कटेगा कितनी टाइम? 4 टाइम। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -4। यानी अगर मैं इस x की वैल्यू यहां पर -4 रखता हूं, +11 करता हूं, 2 4 जा -8 +11, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। बट -4 इज नॉट नेचुरल नंबर। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब, इसका आंसर भी x की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है सर? नहीं हो सकती, जो कि नेचुरल नंबर और कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। दोनों चीजें प्रूफ नहीं होती, तो दिस इज ऑल्सो अ वॉइड सेट। बताओ क्लियर है कि? या फिर इसको आप इस तरीके साइन बना सकते हो। आगे बढ़ू, ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल मतलब एक वैल्यू। अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जिसके ब्रैकेट के अंदर ओनली वन वैल्यू रहेगी, जैसे कि 0। ध्यान रखना, 0 आपके पास नल सेट नहीं होता है, ठीक है। 0 भी कोई एक एलिमेंट है आपके पास। इसको सिंगलटन भी बोल सकते हो, यूनिट सेट भी बोल सकते हो। यूनिट मतलब 1। अब देखो, एक्स की ऐसी वैल्यू रखो यहां पर जो इक्वल टू में 8 आ जाए। ऐसी वैल्यू रखो, तो 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, -1 कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसके अलावा एक्स की कोई वैल्यू रख के दिखा दो आप मुझे यहाँ पे, जो इक्वल टू में 8 आ जाए। नहीं आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो एक्स है आपका, वो क्या है? सिंगलटन सेट है। क्लियर हुआ है यहाँ पे? ठीक है सर। और आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हो, लिमिटेड है आपके पास, है ना। डेफिनेट नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। A E I O U 5 है सर। 2 से लेके 100 तक, 50 या 49 जो भी ये दे रखे हैं। मतलब ये सब क्या है आपके पास? काउंटेबल है। काउंटेबल तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट ये क्या है? डेफिनेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है आपके पास? डेफिनेट नंबर दे रखे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, एक नोट लिखा हुआ है, एज द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स, ये नल सेट इज अ फाइनाइट सेट। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट चीज सुनना। एज द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन
जो ये नल सेट होगा हमारे यहाँ पर, ये एक फाइनाइट सेट माना जाएगा। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, क्लियर है। इनफाइनाइट सेट में नहीं आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर आएगा फिर भी ये, ठीक है। इसको भी एक ना एक हम नंबर मान के चलते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, इनफाइनाइट सेट देखो, इनफाइनाइट सेट मतलब जो चलता जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एम्प्टी सेट बता दिया, एम्प्टी के बाद अपन ने सिंगलटन पढ़ लिया, सिंगलटन के बाद अपन ने फाइनाइट पढ़ लिया, फाइनाइट के बाद अपन इनफाइनाइट के ऊपर है। इनफाइनाइट मतलब क्या है आपके पास, जिसके पास नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं है मतलब चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इसके बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आएगा, चलते जाएंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ प्राइम। प्राइम नंबर जो नेचुरल हो तो सर ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा हमारे पास, 13 हो जाएगा हमारे पास, तो ये चलते रहेंगे वैल्यूज, है ना। अब ये नेचुरल भी प्राइम भी, अब कहाँ पे एंड होंगे सर पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। इसको अपन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के सबको नहीं लिख सकते, कुछ को लिख देंगे हम। कुछ को कैसे लिखेंगे अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। जैसे जो आपके पास रियल नंबर है सारे, वो हम नहीं लिख सकते। जैसे मान लो इरेशनल नंबर है कोई, √3, √5, अब लिख के दिखाओ इसको आप किसी पैटर्न के अंदर, नहीं लिख पाओगे। बट इसके अलावा मान लो मैं आपको ये वैल्यू दे दूं 1, 4, 9, 25, इसको लिख के दिखाओ। एक्स सच डैट एक्स जो है आपके पास, वो एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा है सर, हमारे पास एन का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, एन का है। और एन कौन है आपके पास सर, एन एक आपके पास इवन नंबर है, वो सॉरी एन आपके पास क्या नेचुरल नंबर है। सर कैसे इसको प्रूफ करके दिखाऊं। देखो अगर मैं वन का, अगर मान लो सबसे पहली वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आएगा, फिर मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ 4 आएगा, फिर मैं 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 आएगा, फिर मैं 4 रखता हूँ, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा आपके पास। अच्छा मैं 16 का आ गया यहाँ पे, ये लो, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि एन क्या है आपके पास, एक नेचुरल नंबर है, और ये सारी वैल्यू को मैंने एक्स मान लिया है। लिखने का पैटर्न समझ में आ रहा है, मतलब किस तरीके से आप ये यहाँ पे मैं डैश 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 कर दूं, चलती रहेंगी ये वैल्यूज, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, लाइक डेट चलता रहेगा। इसका मतलब आपके पास जो इन्फाइनाइट सेट है, देखो आपको इन्फाइनाइट सेट को भी मैंने यहाँ पर किस में लिख दिया है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते आप इसको। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आप ब्रैकेट्स क्लोज करके लिमिटेड डिजिट्स, फाइनाइट डिजिट नहीं लिख सकते, कहने का मतलब समझ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, अब आता है कंसेप्ट, ये 4 टाइप खत्म हो गए। अब आते हैं अपन नए कंसेप्ट पर, कार्डिनल नंबर के ऊपर। कार्डिनल नंबर क्या होता है आपके पास, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब आपको पता लिमिटेड है, उनमें से कार्डिनल नंबर बताने हैं आपको, इस या फिर इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट नंबर। डिनोट करके इसको इस तरीके से लिखते हैं, ओ ए मान लो 1 2 3 4 5, तो ये एन ए कितना हो गया, 5 नंबर कार्डिनल नंबर हो गए। स्कूल के अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो ये ओ रिपीटेड है, जब मैं इसको अपने सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओनली SCHOL, डबल ओ बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ओनली 5 ही नंबर रहेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0। एम्प्टी सेट क्या होता है आपके पास, खाली, उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0। एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सिंगलटन सेट क्या होगा, 1 होगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड। जो आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स है उनका कार्डिनल नंबर नहीं डिफाइन हो सकता है। तो समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ो। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप जूनियर क्लास में पढ़ के आ चुके हो सब कुछ, है ना। नेचुरल नंबर को कैसे नोट करते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। होल नंबर जो आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। इंटीजर आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है सर। अब देखो इधर -1 है, इधर +1 है, तो इधर वाले जो होते हैं ना, ये तो होते हैं आपके पास नेगेटिव इंटीजर, और इधर वाले जो होते हैं ना, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 0 कुछ भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, लाइक दैट 1/2 हो गया आपके पास, ठीक है, 2/5 हो गया आपके पास, ठीक है। एंड q डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। और देखो, ये वैसे आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे ये सब कुछ, है ना, अच्छे से। सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ, ठीक है। अगला है आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। रैशनल भी पीछे बता दिए, इरेशनल बता दो। इरेशनल है जो टी से डिनोट करेंगे हम। ये जो है आपके पास, मान लो एक्स बिलोंग्स करता है आपके पास आर को, रियल नंबर को, एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी इरेशनल नंबर। कहने का मतलब जो है, इरेशनल नंबर जो है नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो इरेशनल है वो रैशनल के इक्वल नहीं होगा। रैशनल तो p/q बता दिए मैंने आपको, और इरेशनल कौन से, √3 हो गया, 22/7 हो गया,
√5 हो गया, जो पॉइंट के बाद चलते रहेंगे, है ना। और डिटेलिंग करनी है, क्लास 9 में करा चुका हूं मैं सब कुछ आपको, है ना। चलिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, जो रैशनल नंबर पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रियल नंबर कौन से हो जाएंगे, रियल नंबर के अंदर जो पॉजिटिव है। अब आपको पता है जो नेचुरल नंबर होता है आपके पास, वो होल नंबर भी होगा। हाँ सर, क्योंकि होल के ना नेचुरल भी आ सकते हैं। जो होल नंबर है वो आपका इंटीजर भी होगा। ठीक है सर, जो होल नंबर है वो इंटीजर भी होगा, बट इंटीजर होल नहीं हो सकता। ये सब अपने ट्रू फॉल्स में पढ़े थे, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज 1.1 है शायद। हाँ, जो रैशनल नंबर है, जो होल नंबर है वो भी रैशनल होंगे, नेचुरल भी रैशनल होंगे, और इंटीजर भी रैशनल। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर पे अपन 1 1 मान सकते हैं, और ये पी बाय क्यू की फॉर्म बन जाती है। इररेशनल बिल्कुल डिफरेंट होता है इन सबसे, और इन दोनों का मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। बस यही कंसेप्ट, इतना ही है। आया बताओ समझ में कुछ? हाँ सर, इससे देख लो नेक्स्ट क्या है अपने पास, एग्जाम्पल बना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड रिलेशन। इसके बाद अपन सीधे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 5.1। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा का पूरा जो मेरा वर्क है वो एनजीओ को लिए है। ठीक है, गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसका जो पहले नेम था हमारी कोचिंग सेंटर का, वो क्या था, गजानंद अकेडमी था, बट वो चेंज हो गया। उन सबके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, वो मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। आपको एक अलग से मेरे बारे में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें बातें करी है, तो वो जाके देखना प्लेलिस्ट के अंदर। वहां आपको रीजन पता लगेगा कि एक्चुअल में गजानन से अपन गजवक्र क्यों हो गए, और क्या बहुत सारे रीजन है एनजीओ को स्टार्ट करने के, और मेरे लाइफ के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने को मिल सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए भी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोगों की हेल्प की जरूरत हो सकती है, या फिर एनजीओ के थ्रू जो भी वर्क किए जाएंगे उनके अंदर आपका थोड़ा सा जो है योगदान हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, प्लीज डू इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।